स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनोदी क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चतुर्भुज से संबंधित कुछ सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? चौथा कोण होगा। तो इसमें क्या कहा है, 3 कोण आपको दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज की चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 75 75 150 और 150 और 90 आपका हो जाएगा 240। कितना हो गया आपका? 240। तो 360 माइनस 240 आपका कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:3 के अनुपात में है। इसका सबसे छोटा कोण है। इसका सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? तो चतुर्भुज को अगर किसी चतुर्भुज का अनुपात में दिया हुआ रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये 13 और आपका ये देखिए इधर हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा आपका 7 9 17 और 17 और ये हो जाएगा 20 30 हो जाएगा। तो 30x कितना हो रहा है? 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 12। तो सबसे छोटा कोण मतलब 3 इंटू 12 यानी 3 12 36 डिग्री, 36 डिग्री। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D इज इक्वल टू 135 डिग्री हो तो कोण D का माप क्या है? तो ABCD एक मान लीजिए चतुर्भुज है। मैं यहाँ थोड़ा सा चतुर्भुज दिखाना चाहता हूँ। इस टाइप से ABCD जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें D कोण का मान दिया हुआ क्या? 135 मान लीजिए 135 डिग्री है। ठीक है, तो इसके D कोण मतलब अपोजिट एंगल का मान पूछा है। तो अपोजिट एंगल समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल का मान कितना होता है? इक्वल होता है। तो ये 135 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर अगला सवाल में देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कोण B का मान ज्ञात। समांतर चतुर्भुज आ रहा, मान लीजिए यही आपका समांतर चतुर्भुज है ABCD, ABC और D है। ठीक है, तो AB समांतर आपका DC है। तो एंगल A अगर ये एंगल अगर 60 डिग्री कर रहा है तो आपका कोण B, तो हम जानते हैं कि ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों के योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ऑपोजिट एंगल होने से क्या होगा? समान होगा, लेकिन ये दोनों कोण का मान 180 डिग्री होगा और ये दोनों का कोण का वैल्यू भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण Q का 4 गुना है, तो कोण Q का मान ज्ञात करें। देखिए एक समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये वाला हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, ABC और D लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका PQ, ये होगा PQRS है, PQR और S है। तो ये जो है कोण P जो है Q का 4 गुना है। तो अगर हम लोग इनमें से देखेंगे, ये ऑप्शन जो ये 4 गुना अगर 44 होगा, ये 44 होगा तो इसका 4 गुना कितना होगा? आपका 44 और 4 गुना होने से होगा
4 4 16, 4 4 16 17 हो जाएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा, और ये 7 4 11, 1 12, और यह क्या हो जाएगा 2। ये 220 डिग्री इतने नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ये अगर 70 लेते हैं, क्यू अगर 70 लेते हैं, इसका 4 गुना 4 7 28, तो ये हो जाएगा 0 8 7 15, 8 7 15 5, ये नहीं होगा। तो ये अगर 36 लेते हैं, 36 का अगर 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 424 का 4, हाथ में रहा 2, 3 4 12, 13 14, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका 36, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर इतना 36 के 4 गुना होगा 144, और दोनों का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोनों C तथा D का जोगफल क्या होगा। चलिए समांतर चतुर्भुज हम लोग ABCD लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये C और D के कोनों के योगफल कितना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों कोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल तो है नहीं, इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 180 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे कुछ सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। सवाल देखते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो दोस्तों समचतुर्भुज के जो विकर्ण परस्पर होते हैं, ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, ये आपका विकर्ण परस्पर क्या होता है, लंब होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। एक आयत, अगला सवाल, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो हम लोग जानते हैं आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, आपका 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंत कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज होता है। मान लीजिए ये दो समांतर रेखा है, इस टाइप से दो समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो इसके अंत कोणों से समद्विभाजक रेखा, मान लीजिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये चारों के अंत कोणों के समद्विभाजक से जो बना आकृति होता है, इसको क्या कहलाता है, ये आपका आयत होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल, यानी आयत कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका आयत कहलाएगा। ये दो समांतर रेखा को इसके अंत कोणों के समद्विभाजक से बनी आकृति क्या होता है, आयत होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बनने वाली आकृति होती है। तो एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बनने वाली आकृति जो होती है वो होता है एक आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक आयत कहलाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस आकृति के विकर्ण समान लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण भी समान लंबाई के नहीं होते हैं, समलंब का भी समान लंबाई के नहीं होते हैं, आयत का विकर्ण होता है, ये आपका समान लंबाई का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।